देखो, क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और यहाँ पे चोर पुलिस वाला खेल होता है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक छोटी सी कहानी तुम्हें समझा रहे हैं, ज़रा समझने का कोशिश करना, तब ये क्वेश्चन तुरंत पकड़ लोगे। जैसे क्या होता है कि जैसे एक चोर है एक पुलिस है, जब खदेड़ेगा तो क्या होगा, चोर जो है पुलिस की तरफ आएगा कि भागेगा? भागेगा। तो मान लो ये चोर है और ये पुलिस है, ये भाग रहा है, ये लखेद रहा है। अब ज़रा बताओ कि अगर चोर का गाड़ी का स्पीड पुलिस के गाड़ी के स्पीड से ज़्यादा होगा तो ये तेज़ी से भागेगा, और इसका स्पीड कम है तो क्या कभी इसको पकड़ पाएगा? कोलिजन होगा। कोलिजन मतलब आगे जाके कहीं मीट करेगा? नहीं, ये तेज़ भागते जा रहा है, इसका स्पीड कम है। इसका मतलब अगर चोर पुलिस को अगर थीफ को पकड़ना है, कैच करना है, तो अपने स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा, चोर का जितना स्पीड है उससे ज़्यादा। तब क्या होगा कि चोर तो कुछ दूर भागेगा, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं जाके वो घुमा के पकड़ लेगा, रुकवा लेगा गाड़ी। तो यहाँ पे ये समझना है। कभी कभी क्या होगा कि दो दोस्त मिलने का कोशिश कर रहे हैं, कोई दिक्कत हो गया, प्रॉब्लम हो गया, अब दोनों मिलना चाह रहा है, तो वो उधर से आ रहा है और इधर से आ रहा है। जैसे डॉक्टर और कह सकते हो पेशेंट की कहानी। माने इतना क्रिटिकल स्थिति है कि अब अगर हॉस्पिटल में पहुंचेगा तो वो मर जाएगा, टाइम ही नहीं है। तो डॉक्टर को फ़ोन किया गया कि तुम भी आओ, और यहाँ से आपको पेशेंट को भी लेके चले गए। तो दोनों अब जो मिलने का कोशिश कर रहा है, तो उस समय क्या होगा कि स्पीड कितना भी रहे, इसका कम इसका ज़्यादा कुछ भी रहे, लेकिन ये दोनों मिलेंगे ज़रूर। लेकिन अगर ये होगा अपोजिट डायरेक्शन में आएंगे तब, माने ये इधर से चले ये इधर से चले तब। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन अब डॉक्टर क्या करे, इधर ही चलने लगे और ये भी इधर ही चलने लगे, तो मुलाकात तो होगी अगर स्पीड डॉक्टर की कम रहेगी तब। स्पीड डॉक्टर की कम रहेगी तब। अगर स्पीड डॉक्टर की बढ़ गई तो फिर मिलन ही नहीं होगा, मरना तय है। तो ये छोटी छोटी बातें आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आप ज़रा क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि प्लेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन अ हाईवे। एक हाईवे पे एक दो प्लेस है, एक प्लेस ए और एक प्लेस बी। इनके बीच की दूरी जो है वो 100 किलोमीटर की है। ए और बी के बीच की दूरी जो है वो कितने की है? 100 किलोमीटर की है। कह रहा है आगे कि वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अदर कार फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एट द सेम टाइम माने एक ही समय में दो कार स्टार्ट होता है। एक स्टार्ट होता है ए से और एक स्टार्ट होता है हमारा बी से, सेम टाइम। फिर लिखा है आगे इफ़ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। इफ़ अ कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ कि अगर ए पूरब की तरफ चल रहा है तो बी कार भी जो है, बी पे जो कार है वो भी पूरब की तरफ ही चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए ये कार हो गया ऐसे चल रहा है, तो ये कार भी तुम्हारा जो बनेगा हमारा यहाँ वाला कार, वो भी हमारा पूरब की तरफ ही चलेगा। ये कह सकते हो तुम। सेम डायरेक्शन का तो मतलब यही होता है, ठीक है ना। अब ये कार जो है एक एक डायरेक्शन में चलने लगा, सेम डायरेक्शन एट द डिफरेंट स्पीड। दे मीट इन 5 आवर्स। अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं, ये कार बी पे जो चल रहा है इधर चल रहा है और कार ए पे जो चल रहा है इधर चल रहा है, तो ये 5 घंटे के बाद कहीं ना कहीं यहाँ पे 5 आवर हुआ, और 5 आवर के बाद यहाँ पे दोनों कार आ गया, लग गया दोनों कार, कार नंबर ए और कार नंबर बी, दोनों कार यहाँ पे लग गया। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ज़रा सोचो कि अगर कार बी की स्पीड अगर कार ए के स्पीड से ज़्यादा होगा तो मिलन कभी नहीं होगा। निश्चित रूप से कार ए पे जो कार चल रहा है ए से, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी और बी की स्पीड कम होगी, तब वो मिलन होगा। दूसरा चीज़ कि 5 घंटे के बाद कार ए भी यहाँ पहुँच जा रहा है, ये भी यहाँ पहुँच जा रहा है। अगला कहानी क्या है कि इफ़ दे ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर। अगर वो ट्रेवल करते हैं एक दूसरे के तरफ, माने बी जो है ए के तरफ और ए जो है बी के तरफ, तो कहीं ना कहीं बीच में ही मिलन होगा। 100 किलोमीटर की दूरी तो तय करना है ना, 100 किलोमीटर की दूरी तो तय करना है। तो 100 किलोमीटर की दूरी नहीं तय करेगा, ये कुछ पार्ट आगे बढ़ेगा, ये कुछ आगे बढ़ेगा, और यहाँ पे मिलन हो जाएगा दोनों कार का, दोनों कार का यहाँ मिलन हो जाएगा, ठीक ना।
ऐसे। तो हमारा ये कहने का मतलब है, हमारा ये कहने का मतलब है कि होगा क्या अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब और सेम डायरेक्शन में होगा तब। ये तो एक कहानी मोटा मोटी समझ गए। तो वो कह रहा है कि 1 घंटा के बाद मिल रहा है। अगर सेम डायरेक्शन में चल, अपोजिट, इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे के तरफ अगर चल रहे हैं, दे मीट इन 1 आवर, तो ये मिलन 1 घंटा में हो जाती है। निश्चित रूप से कम समय लगेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहा है। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ द कार, कार का स्पीड क्या रहा होगा। मान लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ कार ऑन ए बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार ऑन बी, स्पीड ऑफ कार ऑन बी y किलोमीटर पर आवर। माने बी पे जो है उसका y किलोमीटर पर आवर है और ए पे जो है x किलोमीटर पर आवर है। और हम मान लिए हैं लेट x इज़ ग्रेटर देन y, लेट x इज़ ग्रेटर देन y, तभी तो वो आगे जाके मिलेगा। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। अब ज़रा सोचो कि अगर मैंने केस 1 हम ले रहे हैं, केस 1, व्हेन दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन, माने ये भी पूरब की तरफ चल रहा है तो ये भी पूरब की तरफ चल रहा है, सेम डायरेक्शन। तो क्या होगा कि अगर मान लीजिए हम एक पॉइंट फिक्स कर देते हैं C, जहाँ पे मिलन हो रहा है, कोलिजन हो रहा है, तो C को पहुँचने के लिए B को कितना चलना होगा। मान के चलो B को मान लो यहाँ पे हम मान लेते हैं कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, तो ये मान ले रहे हैं D1 डिस्टेंस चलना होगा, है ना। ये D1 डिस्टेंस हम मान ले रहे हैं, लेकिन A को कितना चलना पड़ेगा, D1 तो चलना ही पड़ेगा, ये भी 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा। और स्पीड इसका कुछ होगा। और इस कार A का स्पीड हम लोग माने हुए हैं कि कार A पे जो चल रहा है उसका स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, लेकिन दोनों के लिए समय 5 घंटा ही है। 5 घंटा में ही ये यहाँ पहुँचेगा। एक समय पे चला है दोनों, पक्की बात। और मिलन 5 घंटे के बाद हो रही है, मतलब कार A 5 घंटा में C पे होना चाहिए और कार B भी 5 घंटा में C पे होना चाहिए। मतलब कि A के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा C पे पहुंचने के लिए, वो ट्रेवल करना पड़ेगा 100 + D1 और कार B को केवल D1, और समय तो 5 घंटा दोनों के लिए लगेगा, ठीक ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। टाइम दोनों के लिए सेम है, टाइम दोनों के लिए सेम है, मतलब इसके लिए भी टाइम और इसके लिए भी टाइम, दोनों के लिए सेम है। तो हम कह देंगे, अगला थ्योरी जो देंगे हम यहाँ पे लिखेंगे कि बोथ कार रीच एट पॉइंट C in 5 hours. Hence time taken by both car will be same, एकदम सेम समय लगेगा, है ना। अब इसका नहीं, इसको ज़्यादा देर लगेगा, इसको कम देर लगेगा ना। 5 घंटा में मिलन हो जा रहा है, जो मिलन हो रहा है वो 5 घंटे में हो जा रहा है, तो सेम टाइम लगेगा। ये भी 5 घंटा में वहाँ होना चाहिए, ये भी 5 घंटा में होना चाहिए, क्योंकि एक ही समय पे दोनों चला है। अब कुछ लोग को लग रहा है कि बाबा इसको तो ज़्यादा दूर चलना पड़ रहा है। बेटा ज़्यादा दूर चलना पड़ रहा है ये बात है, लेकिन कार की स्पीड बढ़ा ली है इसने, तभी तो मिलन होगा। और एक समय में ही मिलन होगा ना, समय एक होगा कहीं ना कहीं, तभी तो मिलन होगा। तो ये ज़रूर है समझना है कि दूरी भले इसको ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, लेकिन एक ही समय में मिलन होगा। तो टाइम टेकन बाई कार A और टाइम टेकन बाई कार B हम मान ले रहे हैं T1 और T2, तो T1 बराबर T2 होगा, T1 बराबर T2 होगा। अब हमारे पास जगह कम है तो हम थोड़ा जगह मिटाएंगे,
है ना, जगह मिटाएंगे, आप देखिएगा समझिएगा, ठीक है ना। आप प्रिंट कर लीजिए इतना। अब देखो टाइम का जो फार्मूला होता है, टाइम का जो फार्मूला होता है आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कार ए के जो द्वारा टाइम लगेगा वो t1 और कार बी के द्वारा t2 वो बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि कार ए का जो टाइम है वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड है। तो डिस्टेंस जो है कार ए के लिए 100 अब प्लस d1 होगा। तो 100 प्लस d1 डिवाइडेड बाई स्पीड। तो कार ए का स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ये बराबर होगा किसके, कार बी पे जो डिस्टेंस अपॉन टाइम के, है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। तो इसका डिस्टेंस है d1 और स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। हो गया ये, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब दोनों जब एक तरफ चलेगा तो एक एक घंटा में मिलन हो जा रहा है। दोनों जब एक ही तरफ चलेगा तो 1 घंटा में ही मिलन हो जाएगा। अब ज़रा सोचो कि मान लेते हैं कि कार ए जो है मान लेते हैं 1 घंटा में कुछ ना कुछ तो चलेगा ही। तो मान लेते हैं कि वो d2 डिस्टेंस चल रहा है। तो कार बी कितना दूर चला होगा फिर, 100 माइनस d2। क्यों, तभी मिलन हो गया होगा क्योंकि ये d2 पे चला गया है। तो अब कार बी को अगर आना है तो 100 माइनस d2 ही चलेगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस इनके बीच का 100 किलोमीटर है। तो लिखेंगे सेकेंड, ये तो एक इक्वेशन हो गया, इसको सॉल्व करेंगे। सेकेंड केस क्या है, व्हेन बोथ कार ट्रेवल टुवार्ड्स ईच अदर। तो फिर टाइम जो है वो बराबर है क्योंकि 1 घंटा में दोनों मिल रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये तो टाइम है, ये तो फिक्स होगा ना बाबू, 5 ही घंटा ना होगा इसके लिए भी, है कि नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो टाइम लग रहा है इसके लिए भी ये दोनों 5 के बराबर होगा। ये भी 5 आवर, ये भी 5 आवर, है ना, दोनों के लिए 5 ही घंटा, ये बराबर होगा। तो ये 5 के लिए बराबर लिख देंगे। और यहाँ जो टाइम लग रहा है वो 1 आवर लग रहा है। तो कार ए के द्वारा जो टाइम लगेगा, ज़रा सोचना, कार ए के द्वारा जो टाइम लगेगा 1 घंटा। अब वो टाइम क्या होगा, d2 डिस्टेंस बाई 100। तो हम कह सकते हैं d2 डिस्टेंस बाई 100, क्योंकि सॉरी गलती लिख दी है। अच्छा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो स्पीड का वैल्यू कार ए का तो x है, तो d2 बाई x। और सॉरी d2 बोल रहे हैं, हाँ ठीक है। इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है वो कितना हो रहा है, 100 माइनस d2, क्योंकि 100 टोटल था। तो 100 माइनस d2। और स्पीड कार बी का कितना था, y किलोमीटर पर आवर। दोनों ही स्थिति में, चाहे अपोजिट डायरेक्शन में चले चाहे सेम डायरेक्शन में चले, कार स्पीड की बदलेगी नहीं। जो कार का स्पीड बोल दिया गया वही यूनिफॉर्म स्पीड हमेशा रहेगा, बदलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। तो ये है, दोनों इक्वेशन जो है 1 के बराबर होगा। अब इक्वेशन बन चुका है, अब इन्हें हमको सॉल्व करना है। तो इतना प्रिंट करिए, मिटाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। चलिए, अब ये जो d1 और d2 अननोन है उसको हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहला केस में दोनों कार को 5 घंटा लग रहा था टाइम, और ये दोनों टाइम का ही वैल्यू था। तो हम कह सकते हैं कि 100 प्लस d1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 5। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि 100 प्लस d1 इज इक्वल टू 5x। तो यहाँ से हम d1 का वैल्यू कह सकते हैं, कितना होगा हमारा, 5x माइनस 100, ठीक है ना। दूसरा केस, जो कार बी को लगा समय, वो भी 5 ही घंटा। तो समय d1 बाई y है दूसरे के लिए। ऑल्सो ये d1 का वैल्यू, यानी कि d1 बाई y जो है उसको भी 5 घंटा लगेगा, कार बी को भी। तो d1 का वैल्यू कितना आ गया यहाँ से, 5y। तो अब क्या करेंगे, इस d1 का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लो। तो इक्वेशन 1 इम्प्लाई d1 के जगह पे 5y, यानी कि 5y इज इक्वल टू, लिख सकते हैं 5x माइनस 100।
अब एक साथ कर लो पूरा को, तो 5x और इसको इधर भेज दिए तो -5y, और या 5 से काट दो, पहले 5 से कट रहा है ना, जितना सिंपल रहेगा उतना बढ़िया रहेगा। 5 इधर कॉमन लेंगे तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0, यानी कि इधर x बचा, आइए y उधर गया तो -y है ना, सबको इधर लेके आ रहे हैं, तो x माइनस वाई अब -20 और बराबर उधर क्या बचा 0, तो ये इक्वेशन 1 हुआ। अब देखो यहाँ पे x माइनस वाई -20 बराबर 0। अब यहाँ से देखो ये कार जब एक दूसरे के तरफ चल रहा था तो a के द्वारा जो समय लगेगा d2/100 लगेगा, सॉरी d2/x किलोमीटर पर आवर है ना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, लेकिन ये 1 आवर ही लगेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि d2/x जो है 1 के बराबर होगा, इसका मतलब x बराबर d2 होगा। फिर दूसरा केस में हम लोग बोल सकते हैं कि 100 माइनस d2 डिवाइडेड बाई y, ये होगा 1 के बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 100 माइनस d2 जो है y के बराबर होगा। अब d2 का वैल्यू रख दो यहाँ से x, तो हो जाएगा 100 माइनस x इज इक्वल टू वाई। अब एक तरफ कर दो, सारा को इधर भेज दो तो x प्लस में चला गया, y प्लस में पहले से है, 100 इधर जाएगा तो -100 और ये बराबर 0। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर आपका 2 हो गया। तो अब फाइनली आप देखें कि एक इक्वेशन ये आया आपका x माइनस वाई -20 बराबर 0, और एक आया है x प्लस वाई माइनस 100 इजकल टू 0। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे सबसे पहले ही क्वेश्चन में लिखा था कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तभी बनाइए, तो सॉल्यूशन के एग्जिस्टेंस के लिए हम लोग a1/a2 और b1/b2 चेक करते हैं। तो a1/a2 1/1 है और ये -1/1 है, ये कभी बराबर नहीं होगा क्योंकि ये 1 है और ये -1 है, तो बराबर नहीं हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो लिख देंगे हेंस यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। और उसके बाद बोला था कि अगर यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो आप निकालिए, तो अगर एग्जिस्ट करेगा तो निकाल लें, किसी भी मेथड से निकालिए, ये बोला था उन्होंने। तो चलिए निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सिंपली जोड़ देंगे, सीधा सी बात है, जोड़ देंगे, है ना। तो आप लिख लीजिएगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 हम यहीं पे जोड़ देते हैं डायरेक्ट। तो इसको जोड़ेंगे तो ये 2x, y ख़त्म, 100 और 20 जोड़ेंगे तो 120 माइनस में 0, तो 2x का वैल्यू हो गया 120, यानी कि आपका x का वैल्यू हो गया 60। पहले कार की चाल हो गया x किलोमीटर पर आवर। अब y का वैल्यू निकाल लो, y का वैल्यू निकाल लो। यहाँ से देखो y बराबर क्या दिख रहा है तुम्हें, कहीं भी इक्वेशन में जहाँ भी y दिख रहा है वहाँ पे रख दो। y बराबर दिख रहा है 100 माइनस x, तो y बराबर लिख दो 100 माइनस x का वैल्यू 60 यानी 40। इसका मतलब है ना, y बराबर क्या था 100 माइनस x का वैल्यू 60 आया था, तो 100 माइनस x यानी कि 60, तो 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि y जो चाल माने थे हम किसका माने थे, कार B पे जो था उस कार की चाल, उसकी 40 किलोमीटर पर आवर। और जो कार A था, कार A के ऊपर जो कार माने A से जो चल रहा था कार, उसकी स्पीड को हम x माने थे, तो निश्चित रूप से स्पीड भी कार A का ज़्यादा होना चाहिए। तो कार A 60 किलोमीटर पर आवर के साथ चल रहा था और कार B 40 किलोमीटर पर आवर के साथ चल रहा था। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, प्रिंट कर लीजिए। देखो पूरा चीज़ 1 मिनट में हम फिर समझा देते हैं कि जब दोनों कार एक दूसरे के तरफ चलेगा तो इसकी स्पीड कितनी भी होगी, इसकी स्पीड कितनी भी होगी, एक पॉइंट पे जब मिलन होगा तो सेम समय में, तो वो बोला है कि 5 घंटे के बाद वो कोलाइड हो जा रहा है, तो इसको भी वहाँ पहुँचने में 5 घंटा लगेगा, इसको भी वहाँ पहुँचने में 5 घंटा लगेगा। इसको जो डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा 100 प्लस कुछ और, क्योंकि मिलन यहीं पे बी पे नहीं हो जा रहा है, मिलन आगे जाके ये भी चल रहा है, बी पे भी जो कार है वो भी चल रहा है, तो इसीलिए ए को चलना पड़ेगा 100 प्लस d1 और बी को चलना पड़ेगा केवल d1, लेकिन समय दोनों के लिए सेम होगा 5 घंटे। तो इसीलिए हम दोनों का समय बराबर किए 5-5 घंटा। इसको जाने में जो समय लगेगा 100 प्लस d1 डिस्टेंस को ट्रेवल करने में,
तो टाइम का फार्मूला हो जाता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया कार ए के लिए कितना 100 प्लस d1 और स्पीड कार ए का x था तो ये 5 के बराबर। फिर कार बी के लिए भी 5 घंटा लगेगा लेकिन डिस्टेंस उसको d1 ही चलना पड़ेगा, तो d1 डिस्टेंस अपॉन इसकी चाल y किलोमीटर पर आवर वो भी 5 के बराबर। उसी तरह जब कार दोनों एक दूसरे के तरफ चलेगा तो 1 घंटा में मिलन हो जा रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था। तो यहाँ से मान लिए कि d2 डिस्टेंस पे जाके मिलन हो रहा है, तो यहाँ से d2 डिस्टेंस को चलने में कितना समय 1 घंटा। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा हमारा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हो गया d2, स्पीड x किलोमीटर पर आवर, तो d2 बाई x किलोमीटर पर आवर वो 1 घंटा के ही बराबर। 1 घंटा में मिलन हो रहा है और ये भी 1 घंटा में वहाँ पहुँचाना चाहिए। तो इसको अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, टोटल 100 था तो इसको 100 माइनस d2 ही ट्रेवल करना पड़ेगा। तो 100 माइनस d2 डिवाइडेड बाई स्पीड बराबर 1 आवर। फिर हम लोगों ने d2 d1 का वैल्यू निकाला, x y 2 अननोन था, उसमें क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया, 2 इक्वेशन 2 अननोन सॉल्व कर लिए, निकल गया। ठीक है ना। आई होप कि बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। थैंक यू।